जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो किताब देखकर आपका होश उड़ गया? चलिए होश मत उड़ाइए। चलिए आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान का अनुपात, यानी कि इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात। तो चलिए एक बार फिगर को नज़र कर लेते हैं। फिगर क्या है आपका? चलिए धीरे धीरे आता है फिगर। चलिए ये आपका है फिगर, इसी को आज हम करेंगे अध्ययन। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए आप कैथोड और एनोड। कैथोड एनोड आपका है जो इसको हमने इलेक्ट्रॉन की खोज में बता दिया था, तो इसी को आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए ऊपर से हम अध्ययन करते हुए नीचे की तरफ आते हैं। तो ये देखिए ये क्या है आपका, यहाँ पर एक चुंबक लगा हुआ है और ये कैथोड किरण है और ये एनोड है और यहाँ पर बैटरी लगा हुआ है। और देखिए जो हमने वहाँ पर बताया था कि यहाँ पर एक जिंक सल्फाइड का लेप किया जाता है। तो इस देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, स्फुदरित स्क्रीन, यानी कि जो स्क्रीन पे आपका, यानी कि जब हम इसका वोल्ट बढ़ा रहे थे तो जब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जा रहा था इस पर टकरा रहा था और चमक रहा था, तो वही चमकने वाला ये चित्र बना है। देखिए इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से जा रहे हैं और चमक रहे हैं। चलिए हम ऊपर से पढ़ते हुए आते हैं ताकि हमारा अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। चलिए दिक्कत मत लीजिए, आप लोग को समझ में आएगा क्योंकि आज तो हम किताब से पढ़ रहे हैं। चलिए एनसीईआरटी किताब से पढ़ रहे हैं। चलिए पेज नंबर 30 पे मिल जाएगा। देखिए पेज नंबर 30 पे। चलिए देखिए यहाँ से ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक जे थॉमसन ने सन 1897 में कैथोड किरण नलिका का उपयोग करके और इलेक्ट्रॉन के पथ पर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र जो एक दूसरे के लंबवत थे लागू करके इलेक्ट्रॉन के विद्युत आवेश E और द्रव्यमान m E के बीच अनुपात को मापा। चित्र देखिए 2.2 में जो हमने फिगर दिखाया है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। केवल विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन अपने पथ से विचलित होकर बिंदु A पर कैथोड किरण नलिका में टकराते हैं और इसी प्रकार केवल चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन जो होता है बिंदु C पर, यानी कि कैथोड किरण नलिका से टकराते हैं और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता के सावधानीपूर्वक संतुलन से इलेक्ट्रॉनों को अनुपालित पथ पर उसी पथ पर वापस लाया जाता है जिस पर वह इन क्षेत्र की अनुपस्थिति में था। अब यहाँ क्या करेंगे, अब यह पर्दे पर बिंदु B से टकराते हैं और थॉमसन ने यह तर्क दिया कि केवल विद्युत और केवल चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों के अपने पथ से विचलन की मात्रा निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। देखिए क्या कर रहा है, जब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, देखिए जब यहाँ से उच्च वोल्टेज दिया जा रहा है, यानी कि जब उच्च वोल्ट का हम इसमें दे रहे हैं इस परिपथ में, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर से जाते हुए इस, यानी कि इस जो पट्टी लगा हुआ है, स्क्रीन लगा हुआ है, इस पर टकराते हैं। इधर से इधर टकराते हैं। और देखिए यहाँ पर चुंबक भी लगा हुआ है, चुंबक, और यहाँ पर एक प्लस टर्मिनल है और यहाँ पर एक माइनस टर्मिनल है। और ये जो रॉड है आपका, यही है आपका कैथोड किरण है, यही जा रहा है किरण और इस स्क्रीन पर टकरा रहा है। अब चलिए उन्होंने क्या तर्क दिया उसके बारे में जानते हैं। चलिए अब उन्होंने क्या बताया कि कण एक ऋणावेश का मान अधिक होने पर, कण पर, यानी कि जो ये कण है, यानी कि जो यहाँ पर माइनस वाला है, माइनस वाला नीचे है, उसका मान अगर अधिक हो जाता है तो विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के साथ अन्योन्य क्रिया बढ़ जाती है। इस प्रकार विचलन अधिक होता है। और दूसरे में क्या कहा कि कण का द्रव्यमान कण के हल्का होने से विचलन अधिक होता है, यानी कि जो कह रहा है जो कण का द्रव्यमान है अगर वो हल्का है तो विचलन का होगा, अधिक होगा। और तीसरा कह रहा है, तीसरा तर्क दिया कि विद्युत अथवा चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता इलेक्ट्रोडों पर
वोल्टता अथवा चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनों का मूल पथ से विचलन बढ़ जाता है, यानी कि जहाँ से जा रहा है उसका विचलन बढ़ जाएगा। ये हो गया। इसको आप लोग समझे फिगर को ये क्या क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए इसके मान के बारे में जानते हैं। चलिए आराम से आराम से आराम से चलिए। अब देखिए यहाँ से देखिए विद्युत क्षेत्र की प्रबलता या चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में से किसी एक की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों के विचलन की मात्रा का सही माप करके और उसके प्रेक्षण से थॉमसन ई बराबर एम ई के मान निर्धारण कर सकते हैं। यहाँ से हम एक मान निर्धारण करेंगे और इसको आप लोग सूत्र को याद कर लीजिएगा। ई बराबर एम ई, यानी कि आपका जो है ये क्या है, ये आपका है विद्युत आवेश और ये आपका है द्रव्यमान, और इसका मान जो बराबर होता है इतना बराबर इतना होता है। अब चलिए जहाँ एम ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान केजी में, यानी कि ये क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। ये देखिए ई से इलेक्ट्रॉन, एम यानी कि द्रव्यमान केजी में, और उस पर आवेश कूलम्ब सी में है। चूँकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं अतः इलेक्ट्रॉन पर वास्तविक ऋण आवेश माइनस ही है। इलेक्ट्रॉन क्या होला, इलेक्ट्रॉन जब रहे ना उन्होंने ऋणावेश क्या कहे ना माइनस वाला होला, माइनस होने तो ई राल देखिए इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात है। तो इसको आप लोगों ने समझा होगा कि अनुपात क्या होता है और इसको कैसे प्राप्त किया जाता है। तो एक बार फिगर देख लीजिए, आपके किताबिया में तो दिया ही है। देखिए ये है फिगर और इसी पे आपको थोड़ा बहुत जो जानकारी है वो मिली होगी। देखिए फिगर है इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान के बीच अनुपात का निर्धारण करने का उपकरण। चलिए तो भाई लोग आज के लिए सिर्फ इतना ही, और थोड़ा बहुत जानकारी तो आप लोगों को मिल ही गया होगा और छोटी सी क्लास थी। चलिए आज के लिए सिर्फ यहीं तक रखते हैं और आगे क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। चलिए तो आप लोग पढ़ते रहिए और मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए, तैयारियां करते रहिए।